पिछले 10 दिन से लगातार जिस प्रयास में, जिस काम में, दिन रात सुबह शाम, मुझे चैन नहीं आता, मुझे नींद भी नहीं आती, मुझे भूख भी नहीं लगती और मुझे अलग सी पीड़ा मेरे मन में चल रही है। वो ये है कि ना तो मैंने महाराज श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज राष्ट्रपिता, जो ये शब्द है, जो ये विश्वास है, जो ये मेरी सोच है, इसके प्रति देश की कोई भी पार्टी, कोई भी समुदाय, कोई भी क्षेत्र, कोई भी हरियाणा, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र या पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में इसका कोई दायरा नहीं है सोच का। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज केवल और केवल सिखों के 10वें गुरु नहीं, पूरी दुनिया के, पूरे विश्व के, हमारे आपके सबके गुरु हैं, सबके पिता हैं, राष्ट्रपिता हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। क्योंकि हम क्यों कहते हैं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज? क्योंकि हमें किताबों में सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ाया गया कि वो सिखों के गुरु है ना, बलिदान हम सब के लिए दिया है। और अगर आप बात करते हैं, कुछ लोग हमसे राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, सारा दिन हमें उल्टे सीधे मैसेज करते हैं, बहस लगाने की बात करते हैं, टीवी डिबेट की बात करते हैं, तो मेरा चैलेंज है आपको, आइए आप डिबेट करिए, करिए हमसे बात। अगर आप राष्ट्रभक्ति की भी बात करते हो ना, तो राष्ट्रपिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जितना राष्ट्रभक्ति किसी के अंदर नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? 40 परिवार के जी, पूरा का पूरा खानदान, परिवार, सब कुछ जो राष्ट्र के लिए निछावर कर दे, इससे बड़ी और कौन सी राष्ट्रभक्ति होती है? तो दर्जा उनको मिलना चाहिए, किसी और को मिलना चाहिए। मुझे नहीं पता कौन थे, किसके लिए आप क्या करना चाहते हो, क्यों बहस करते हो, किन महापुरुषों की, किन योद्धाओं की बात करते हो। आप उनका ये बताओ कि उन्होंने कभी खून की एक चितली उंगली काट कर भी खून का छिटा दिया क्या कहीं, जिनके आप बात करके बहस करते हो? है माता को, पिता को, नन्हे नन्हे साहिबजादों को, परिवार को, सबको तो लगा दिया राष्ट्र और देश के लिए। इससे बड़ी और कौन सी राष्ट्रभक्ति होगी? और अगर आपको दूसरी बात कहीं कहते हैं सॉरी, कि आप ना, तो आज जो भीड़ है ना, इस भीड़ की छोड़िए, मैं अकेली हूं बिल्कुल। मैंने हाँ का नारा मारा है। मुझे ना भीड़ चाहिए, ना शोहरत चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना तुमसे कुछ चाहिए। अगर मुझे ये सब होता ना, प्लान होता, मेरा सोच होती, तो मैं बड़े चैनल इकट्ठे करती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और फिर कहती कि राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए मैंने आवाज उठाई ना। मैं अपने फेसबुक चैनल से ही माध्यम से, मेरे पास ये छोटा सा एक माध्यम, मैं इससे बोलती हूँ। और सुनो, आप मेरी बात मत सुनो, लेकिन आपके मुंह से कहलवाना चाहती हूँ, क्या आप नहीं मानते राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज होने चाहिए? है, होने चाहिए ना? तो तुम भी रोज बोलो, तुम्हारे घर की बेटियां, बहुएं, बच्चे सब बोले। तुम तो आड़ा उड़ा छोड़ के कहीं और ही चले गए। क्यों? ये जो सिंह साहब तुम्हें कहते हैं, सरदार जी जो तुम्हें कहते हैं, जो इज्जत तुम्हें जी कह के मिलती है, किन की वजह से मिलती है? और सिक्खी स्वरूप की वजह से तो मिलती है। और मैं आज अकेले नहीं करने आई सिखों की बात, बहुत पहले से करती हूँ। और जब भी मैं पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बात करती हूँ ना, मेरे खून में एक करंट दौड़ता है, एक लो जगती है, मेरा जीवन बदलता है, मेरे मन में परिवर्तन आता है। और रही वेशभूषा की बात या ठीक ढंग से प्रोफेशनल होने की बात, देखिए वक्त सब कुछ सिखा देता है। पर इस दुनिया में सिखाने वाले, हाथ पकड़ने वाले, मजबूत करने वाले, साथ देने वाले, साथ चलने वाले बड़े कम लोग हैं। पर हाँ, बहुत ज्यादा वाहियात बकवास करने वाले और टांग खिंचाई करने वाले, शक करने वाले, निंदा करने वाले बहुत लोग हैं। मुझे इस बात की परवाह नहीं है। हमारा तो कभी पक्ष लिया ही नहीं किसी ने, सदा विरोध किया। जिस धर्म में पैदा हुए उन लोगों ने भी अन्यथा के बहुत नाटक किए। जिस समाज में पैदा हुए उससे भी बहुत झगड़े लिए मोल। क्यों? उसके पीछे कारण था। कभी कोई जाटों से नफरत करता था तो उनकी पैरवाई की, पहले कोई गुजरों से नफरत करता था, उनकी पैरवाई की। वाल्मीकियों की बात कर दी तो और नाराज हो गए। परशुराम की बात की कि रावण को मत जलाओ तो कोई और नाराज हो गया।
तो ये सब चीजों की परवाह अब नहीं रही, क्योंकि हमने किसी ताज के लिए, किसी तख्त के लिए इस जीवन को नहीं अपनाया। मैं बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत सिंपल रूप से हमेशा सबको कहती हूँ, मीडिया को भी, औरों को भी, आपको भी, कि मैं बहुत सिंपल परिवार में पैदा हुई, सिंपल घर में पैदा हुई, और मैं सिंपल तरीके से अपने ही घर की जमीन में बनाकर एक छोटी सी कुटिया वहां रहती हूँ। मेरे पास कोई वीआईपी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मैं बहुत सिंपल हूँ। लेकिन आपको ये कहना चाहती हूँ, आप मेरी बात मत मानो, तुम अपने जमीर को पूछो, तुम अपने खून से बार बार पूछो। और भीड़ की तुम बात करते हो ना, भीड़ आसाराम बापू के पीछे भी थी, जो भीड़ा धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे है, और भी कई लोगों के पीछे थी। और सुनिए, धीरेन्द्र शास्त्री अभी आशाराम बापू नहीं बना, उसके पीछे करोड़ों की भीड़ थी, इसके पीछे तो अभी लाखों की भीड़ है। तो ये सब राजनीतिक चीजें हैं, इनमें मैं पढ़ना नहीं चाहती। और हाँ, आज मैं तुमसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो अभी इतनी रात को लाइव आई हूँ। मैंने आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का एक पोस्ट डाला और कहा कि जितने सिख या जितने इंसान, जितने धर्म को मानने वाले, और जिनको लगता है कि राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से बड़ी कुर्बानी किसी की नहीं हो सकती, वो गुरु गोविंद सिंह जी को राष्ट्रपिता घोषित करने के लिए आवाज उठाएं। मेरी इस वीडियो को शेयर करें, इस पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। आप लोगों में से 50 लोगों ने भी उस पोस्ट को शेयर नहीं किया, मुझे बहुत दुख हुआ। अब कहीं डीजे बज रहा हो, अब कोई डांस हो रहा हो, अब किसी क्लब में चले जाओ, आप फटाफट पता नहीं क्या क्या शेयर कर देते, उल्टी सीधी बातें। आप अपने ही पिता के प्रति जो 2 शब्द हैं उनको शेयर नहीं कर सकते। अपन ना सीएम बनते तुम्हारे शेयर से, ना कोई मुख्यमंत्री बनना है मुझे। मैं सिर्फ तुमसे निवेदन करने आई हूँ। और हाँ, आप करोगे ना, अच्छा लगेगा, आपको खुद को अच्छा लगेगा। आज क्या हो रहा है, जहां पंजाबी लैंग्वेज अपने आप को आदर सत्कार देने वाली थी, आजकल दादा को दादू, चाचा को चाचू है, वो कहाँ गए तुम लोग? आज वो पंजाब जहां गुरुओं ने, फकीरों ने, योद्धाओं ने, सूरमाओं ने, महापुरुषों ने जन्म लिया, उस पंजाब के अंदर आज पायल पहनते हैं लोग, घुंघरू पहनते हैं लोग, मेहंदी लगाते हैं लोग, वहां पीरों की चौकियां लगती हैं, वहां पे अजीब तरह के अखाड़े लगते हैं। उस धरती पर वहां चौकियां लगती हैं, वहां देवियां आती हैं, वहां पे शंकर आता है, कोई सिगरेट पी के धुआं निकाल रहा होता है, किसी में कोई पता नहीं क्या क्या आता है। वहां उस धरती पर गुरु साहब के अलावा इस तरह की चीजें होना भी अपने आप में गलत है। मतलब कथाओं के नाम से कई लोग, सबको नहीं कह रही हूं, कथाओं के नाम से कई लोग नपुंसक बना रहे हैं। तलवारों का पंजाब, लड़ता हुआ पंजाब, मर्दों वाला पंजाब, सोच वाला पंजाब हो गया पंजाब को। अगर तुम्हें मेरी तमाम बातें सही लगती है ना, तो प्लीज बाय रिक्वेस्ट ये मैसेज हर कोई 10-10, 20-20 लोगों को भी भेजोगे ना, तो पंजाब से ही नहीं, पूरे विश्व से एक आवाज उठे कि केवल राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। हो सकता है तुम्हारे पास बड़े चैनल हो, बड़े फोन हो, बड़े फैसिलिटी हो, बड़ी सुविधा हो, आने जाने की सुविधा हो, तो मुझसे भी ज्यादा बेटर तरीके से आवाज उठा सकते हो ना, तो उठाओ। मुझे खुशी होगी कि मैंने एक कथा सुनी थी कि किसी चिड़िया को किसी ने पूछा कि आग लग रही है और आप ये थोड़ा थोड़ा जल भरकर अपने मुंह में कहाँ जा रही हो, आपसे तो आग नहीं बुझेगी। उसने कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा ना, उस इतिहास में मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं। तो मैं भी वो काम करना चाहती हूँ। बस अब मेरा सपना है कि राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को राष्ट्रपिता का दर्जा मिले, और दूसरा, कुरुक्षेत्र के अंदर थीम पार्क में सिख स्मारक शीघ्र बने, गवर्नमेंट जल्दी उसके ऊपर काम शुरू करे, और वहां शहीद भगत सिंह को भी शहीद का दर्जा देकर उस स्मारक के अंदर मूर्ति लगे, चित्र लगे,
और सबसे प्रथम जब लिखा जाए उस स्मारक में राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह के सिंगों ने क्या क्या किया, तो बस मेरा ये अंतिम सपना है। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, जान है, मैं तब तक लड़ना चाहती हूँ। मेरी इतनी क्षमता नहीं है, ना मेरी औकात है। यहाँ तो भगत सिंह को लोगों ने कहा, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कहा, यहाँ महाराणा प्रताप को कहा, यहाँ किसी को नहीं छोड़ा गया। तो कहना ये चाहती हूँ, इतनी रात को निवेदन करने आई हूँ कि ये मेरा फेसबुक पेज है, इसको आप सपोर्ट करके लाइव को शेयर करें, फॉलो करें। और मेरी केवल एक इंस्टा पे आईडी है, इसी के माध्यम से मैं आपसे बात कर सकती हूँ, अगर आपको ठीक लगता है। बस धन्यवाद आपका। गुरदीप ढिल्लो जी, जसविंदर संधू जी, संधू साहब, पंजाबी में जो आप लिखते हो मुझे पता नहीं चलता, इंग्लिश में या हिंदी में लिखो। विक्की संधू जी, आप जितने लोग मुझे देख रहे हो प्लीज़ शेयर करने का काम करें, ताकि मैं सुबह उठ के देखूं कि आपने किसने कौन कौन चाहता है कि राष्ट्रपिता का दर्जा मिले हमारे पिता को। जय हिंद। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। शुभ रात्रि, मंगलमय हो आपका जीवन।